मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोस्टेज। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाओ लेक्चर नंबर 1 देख के आप किंगडम फंजाई का, ताकि आपको ये लेक्चर भी समझ आ सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ग्रुप यानी कि लोअर फंजाई के साथ, दैट इज फाइकोमाइसीट्स। अब क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के स्पोर्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ स्पोर्स। तो फंजाई में हम लोग टोटल 6 टाइप ऑफ स्पोर्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे स्पोर्स के बारे में जो मोटाइल है एंड नॉन मोटाइल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। अब देखो, मोटाइल का मतलब क्या होता है, जो मूव कर सकते हैं। वो मूव क्यों कर सकते हैं, बिकॉज इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला। और नॉन मोटाइल के पास क्या, फ्लैजिला नहीं होता। तो इसीलिए तो वो नॉन मोटाइल है, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी फंजाई जिसमें हमारे पास मोटाइल स्पोर्स बनते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं ज़ूस्पोर्स। ठीक है, तो जहां भी मैं बोलूँ ज़ूस्पोर, उसका मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोटाइल स्पोर्स की। जहां भी मैं बोलूँ नॉन मोटाइल स्पोर्स, उसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे एप्लानोस्पोर्स। मतलब कि ऐसे स्पोर्स जो मूव नहीं कर सकते, मतलब कि जिनके पास फ्लैजिला नहीं है। ठीक है, देन सेकंड इसमें आया हमारे पास एंडोजीनियस स्पोर्स एंड एक्सोजीनस। ठीक है, अब एंडोजीनस का मतलब क्या, जो इनसाइड, मतलब अब सपोज करो मेरे पास यहाँ पे है ये नॉर्मल माइसीलियम। ठीक है, अब इस नॉर्मल माइसीलियम के ऊपर ग्रो कर जाता है एरियल माइसीलियम। अब इस एरियल माइसीलियम के ऊपर अगर मेरे पास यहाँ पे कवरिंग बन जाती है ऐसे, और इस कवरिंग के अंदर मेरे पास क्या, स्पोर्स की डेवलपमेंट होती है, देन ऐसे स्पोर्स को मैं क्या बोलता हूँ, एंडोजीनियस स्पोर्स। एंड अगर मेरे पास स्पोर्स डायरेक्ट डेवलप हो रहे हैं ऑन द टिप ऑफ माइसीलियम, उसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्सोजीनस स्पोर्स, या उसको मैं बोल देता हूँ कोनेडिया, याद रखना। ठीक है, या उसको हम क्या बोल देते हैं, कोनेडिया और एक्सोजीनस स्पोर्स। ठीक है, और एंडोजीनस क्या, जो इनसाइड कवरिंग बन रहे हैं। समझ गए। अब देखो, इस कवरिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस कवरिंग को हम लोग बोल देते हैं क्या, स्पोरेंजिया। जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। ठीक है, और ये टिप जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर। ठीक है बच्चों, और तीसरी टाइप जो स्पोर्स की है वो है माइटोस्पोर और नियोस्पोर। क्या, माइटोस्पोर एंड नियोस्पोर। अब देखो, आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, माइटोस्पोर का मतलब क्या, वो स्पोर्स जो हमारे पास कब बनते हैं, माइटोसिस के बाद, है ना। तो स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। तो माइटोस्पोर मतलब कि ये वो स्पोर्स है जिनमें प्लॉइडी चेंज नहीं होती। अगर वो 2n था पहले तो बाद में भी 2n रहेगा, अगर n है तो बाद में भी n रहेगा। और म्यूस्पोर्स क्या बच्चों, ये वो स्पोर्स हैं जो कब बनते हैं, म्यूसिस के बाद। ठीक है, स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय म्यूसिस। तो अगर अब मेरे पास यहाँ पे
2n बॉडी है एंड बाद में n हो जाती है, देन जो से स्पोर्स बने वो कैसे है मेरे पास मियोस्पोर्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप है स्पोर्स की जो आपको पता होना चाहिए, मोटाइल, नॉन मोटाइल, एंडोजीनस, एक्सोजीनस। एक्सोजीनस को हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया, माइटो और मियोस्पोर्स। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन फंजाई की, डेट इज फाइकोमाइसिटीज। कल क्लासिफिकेशन में पढ़ा कि फाइकोमाइसिटीज है क्या हमारे पास, ये हमारे पास वो फंजाई है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है एंड इसमें माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेट। ठीक है, अब एसेप्टेट को हम एक और टर्म दे सकते हैं, क्वेनोसिटिक। तो अब हम पहचान कैसे करते हैं फाइकोमाइसिटीज की, सबसे पहली चीज जोन सी फाइकोमाइसिटीज है, दिस फंजाई आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इसकी पहचान करी जाती है एसेप्टेट, या मैं बोल सकता हूं क्वेनोसाइटिक हाइफे। ठीक है, तो ऐसी फंजाई जिसमें जोन से हाइफे है वो कैसे है, क्वेनोसाइटिक यानी कि एसेप्टेट, वो कैसे हमारे पास फाइकोमाइसिटिस यानी कि लोअर फंजाई। अब दूसरी बात बच्चों कि इसमें जो सी हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जनरली कैसे होते हैं, ज़ूस्पोर से और एप्लानोस्पोर से, जो कहाँ बनते हैं हमारे पास इनसाइड स्पोरेंजिया, कैसे, एंडोजिनसली। तो ये बात याद रखना कि इसमें हमारे पास जोन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो, उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास स्पोर्स बनते हैं और जो से ये स्पोर्स है ये होते कैसे हैं, इसमें हमारे पास स्पोर्स बनते हैं जो कैसे होते हैं, मोटाइल। एंड मोटाइल स्पोर्स को मैंने आपको भी बताया हम क्या बोलते हैं, ज़ूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स। ठीक है, एंड स्पोर्स बच्चों कहाँ, इनसाइड स्पोरेंजिया बन रहे हैं, दैट मीन्स कि एंडोजिनसली, यानी कैसे बनते हैं, एंडोजिनसली इनसाइड स्पोरेंजिया। तो बच्चों नीट में मेन क्वेश्चन किसके ऊपर आता है, इनकी टाइप्स के ऊपर, इनके कि स्पोर्स किस में कैसे होते हैं और एग्जांपल्स के ऊपर। तो आपको मेन बातें जो इसमें याद रखनी है वो है एग्जांपल्स और टाइप ऑफ स्पोर्स जो उसमें बन रहे हैं। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, मेरी गारंटी है नीट में। तो उसके बाद अगर हम बात करें अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अब अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 2 तरह के स्पोर्स बन सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास गैमेट्स बनते हैं, तो वो 2 तरह के हो सकते हैं, आइसोगैमस भी हो सकते हैं और हेटेरोगैमस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल में क्या होता है, जैसे गैमेट्स की फ्यूजन होती है इन ह्यूमंस, मेल एंड फीमेल के, है ना, वो भी क्या होते हैं, हमारे पास हेटेरोगैमस होते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 2 हो सकते हैं, आइसोगैमस और हेटेरोगैमस। ठीक है, हेटेरोगैमस का मतलब क्या हुआ, हेटेरोगैमस का मतलब कि उसमें हमारे पास एनाइसोगैमस हो सकता है और ओगैमस, मतलब कि एक गैमेट का साइज बड़ा होगा, दूसरे का छोटा होगा, और एक मोटाइल होगा और दूसरा नॉन मोटाइल होगा। ऐसे ही ओगैमस में बड़े वाला कैसा होगा, हमारे पास नॉन मोटाइल होगा एंड छोटे वाला कैसा होगा, मोटाइल होगा। तो बड़े वाला कौन सा होता है, फीमेल गैमेट, एंड छोटे वाला कौन सा होता है, मेल गैमेट। ठीक है, तो वही कहा, तो इसमें हमारे पास एनाइसोगैमस हो सकता है और ओगैमस हो सकता है।
ठीक है बच्चों, बस ये दो बातें जो आपको याद रखनी है। अब हमने फाइकोमाइसीट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक तो oomaइसीट्स, जिसे हम और क्या बोलते हैं, ऊगोनियम या oogamous फंजाई। ठीक है, oogamous फंजाई। एक मिनट मैं इसे ठीक कर दूं, वो ऊगोनियम लिखा हुआ था वहां पे। ये है कौन सा, oogamous फंजाई। अब आप इसके नाम से पहचान सकते हो oogamous फंजाई। डैट मीन्स कि इसमें हमारे पास जो से गैमेट्स है वो दो गैमेट्स बनेंगे, मेल और फीमेल, है ना। एक जो सा फीमेल वाला है वो कैसा होगा बच्चों, लार्ज इन साइज, एंड मेल वाला कैसा होगा, स्मॉल इन साइज। वही कह रही है। आप ये साथ में डायग्राम देख सकते हो, ये स्पोर की डेवलपमेंट हो रही है हमारे पास कहाँ, इनसाइड द स्पोरेंजिया। तो चलो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। अब बच्चों सबसे पहली चीज़ कि oomaइसीट्स में जौन सा माइसीलियम है वो कैसा होता है। इसमें हमारे पास माइसीलियम सेम, ये भी फाइकोमाइसीट्स के टाइप है, तो इसमें भी कैसा होगा, ग्वानोसिटिक, या मैं बोल सकता हूँ एसेप्टेट। ठीक है, एंड मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, देन सेकंड बात, इसमें जौन सी हमारे पास हाइफे की वॉल है वो किसकी बनी है, उसके अंदर होता है सेलुलोज एंड ग्लूकन्स। ठीक है, तो इसमें जो से हमारे पास हाइफे की वॉल है, मतलब कि भाई ये ऐसे हमने बनाया था, वो हमारे पास सेप्टेट वाला हाइफे और ये था एसेप्टेट, है ना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस वाले की, एसेप्टेट की, एंड इसकी जो सी ये वॉल है, ये वॉल है वो किसकी बनी है वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें जो सी हाइफे की वॉल है वो बनी होती है किससे, सेल्यूलोज एंड ग्लूकन। इन मैनी मेंबर्स, मतलब कि बहुत सारों में ये होता है मोस्टली, तो ये बात याद रखना। ठीक है, और कईयों में क्या होता है हमारे पास काइटिन या फिर फंगस सेल्यूलोस। ठीक है, क्या हो सकता है, काइटिन और फंगस सेल्यूलोस। इन अदर मेंबर्स, तो जिनमें हमारे पास सेलुलोज और ग्लूकोन नहीं है उनमें क्या होगा, काइटिन और फंगस। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो फंजाई की जो सी हमारे पास सेल वॉल है, मतलब कि हाइफे की वॉल है, वो सेलुलोज एंड ग्लूकन की भी हो सकती है कई मेंबर्स में, बहुत सारों में हमारे पास सेलुलोज और ग्लूकन की होती है, एंड बचे कुछ मेंबर्स में काइटिन और फंगस सेलुलोज की हाइफे की वॉल हो सकती है। ठीक है बच्चों, देन अब हम बात करेंगे इसमें रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे एसेक्सुअल की, कि एसेक्सुअली इसमें हमारे पास कैसे रिप्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, अब देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हमने बात कर रही है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो इसमें जो सी फॉर्मेशन है स्पोर्स की वो कहाँ होती है, इनसाइड स्पोरेंजिया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसमें हमारे पास जोन से फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स है वो कहाँ हो रही है, इनसाइड स्पोरेंजिया, इनसाइड स्पोरेंजिया। तो ये कैसे स्पोर्स हुए, एंडोजिनस,
याद रखना कैसे स्पोर्स हुए, एंडोजिनस, ठीक है। एंड अब बच्चों एक्वेटिक कंडीशन में जोन से इसके स्पोर्स है वो कैसे होंगे हमारे पास, जूस्पोर्स। अब देखो यहाँ पे हमने दो कंडीशन की बात करनी है, एक हम बात करेंगे एक्वेटिक की एंड सेकंड हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल की। अब देखो बच्चों एक्वेटिक में जोन से स्पोर्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, जूस्पोर्स। तो एक्वेटिक में स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करता है, जूस्पोर्स। स्पोरेंजिया के अंदर जोन से स्पोर्स है वो कैसे बनते हैं, जूस्पोर्स। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो याद रखनी है, ठीक है। एंड टेरेस्ट्रियल कंडीशन में जोन सा स्पोरेंजिया है वो खुद ही क्या बन जाता है, स्पोर की तरह बिहेव करता है। तो इसमें हमारे पास टेरेस्ट्रियल कंडीशन में क्या बनते हैं, हमारे पास कोनिडिया, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि इसमें जोन सा हमारे पास स्पोरेंजिया है इट ऑफ्टन बिहेव एज स्पोर, वो खुद ही स्पोर बन जाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में हमारे पास कौन से स्पोर्स बने, वो कैसे बने, कोनिडिया वाले, ठीक है। इसी वजह से स्पोरेंजिया को इधर हम क्या बोल देते हैं, कोनिडियोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोरेंजिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोनिडियोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो ये बात याद रखना। ये था हमारे पास क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें जोन से हमारे पास ये जूस्पोर्स बने, एक्वेटिक कंडीशन में जोन से जूस्पोर्स बने वो कैसे होते हैं। अब हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें पढ़नी है, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो अब जोन से ये जूस्पोर्स बने वो कैसे है, सबसे पहले बायफ्लैचिलेट, कैसे है, बायफ्लैचिलेट। डैट मीन्स कि इसके पास दो फ्लैचला होते हैं, पर वो दो फ्लैचला होते कैसे हैं, मेन बात वो है, वो बच्चों हेट्रोकोन फ्लैचुलेशन शो करते हैं, मतलब कि एक फ्लैचला स्मूथ होगा एंड दूसरा टिंसिल टाइप का होगा, ठीक है। तो बायफ्लैचुलेट विद क्या, विथ हेट्रोकोन्ट फ्लैजिलेशन, ठीक है, विद हेट्रोकोट फ्लैजिलेशन। इसका मतलब क्या कि हमारे पास जोन से दो फ्लैचुला बने, मतलब कि बायफ्लैचुलेट है, इसमें वन फ्लैचुला, मतलब कि एक फ्लैचुला कैसा होगा, स्मूथ, वन फ्लैचुला, या मैं बोल सकता हूँ फ्लैचुलम, वन फ्लैचुलम स्मूथ एंड अदर इज टिंसल टाइप, मतलब कि हैविंग फाइन सरफेस, ठीक है। उसके पास क्या होगा, फाइन सरफेस आउटग्रोथ होती है हमारे पास, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मैस्टिगोनीम्स। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद इतनी सी बात करनी है कि दूसरा कैसा होता है, हमारे पास टिंसल टाइप का होता है और एक कैसे हमारे पास स्मूथ है। तो हमारे पास फाइकोमाइसिटिस में जोन से जूस्पोर्स बने हमारे पास किसकी टाइप में, ओमाइसिटिस में, उसके जोन से जूस्पोर्स थे उनके पास दो फ्लैचुला होते हैं, ठीक है। उनके पास क्या होते हैं, दो फ्लैचुला, ऐसे एक फ्लैचुला तो होगा स्मूथ एंड दूसरा होता है हमारे पास टिंसल, बस। अब दूसरी बात,
अब गैमेट्स इसमें जो से है वो कैसे है, नॉन फ्लैजिलेट, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो से हमारे पास गैमेट्स बने, एक मिनट इसको जगह कम कर गई यारो। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये हमने क्या पढ़ा अभी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम बात करेंगे सेक्सुअल की, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, देखो सबसे पहले तो बेसिक बातें देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oomacytes में कैसे हो सकती है, बाय गैमेटोफाइटिक कॉन्टैक्ट। मतलब कि क्या इसमें मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम एंथ्रेडियम बोलते हैं, वो पास करता है प्रोडक्ट को फीमेल सेक्स ऑर्गन में इन oogonia, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू करता है और जाके वहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। समझ गए। तो सबसे पहली चीज़ कि जो उनसे गैमेट्स है वो कैसे है, नॉन फ्लैजिलेट, मतलब कि वो मूव नहीं कर सकते। तो गैमेट्स आर नॉन फ्लैजिलेट, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ कि इसमें जो सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है बाय गैमेटोफाइटिक कॉन्टैक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे लेट्स से आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंथ्रेडियम, ठीक है, और ये है oogonia। तो अब जो सा यहाँ पे मेल ऑर्गन है, मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रेडियम, वो क्या करेगा, वो अपना प्रोडक्ट मतलब कि अपने गैमेट्स को ट्रांसफर करता है इनटू फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हम क्या बोलते हैं, oogonia, ठीक है। किसके थ्रू करता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या बना यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। बस इसी को हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइटिक कॉन्टैक्ट। समझ गए इतनी बात। और याद रखना ये बातें। तो यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंथ्रेडियम, वो पास करेगा अपने प्रोडक्ट कहाँ, फीमेल सेक्स ऑर्गन में, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, oogonia। किसके थ्रू करेगा, बाय फर्टिलाइजेशन ट्यूब। बाय फर्टिलाइजेशन ट्यूब। एंड लास्ट में हमारे पास क्या बनेंगे यहाँ पे, सेक्सुअल स्पोर्स, जिसे हमने क्या बोला, ऊ स्पोर्स। देखो ये स्पोर्स किसके बन रहे हैं, oomacytes के, है ना, तो उसको हम बोलेंगे ऊ स्पोर्स। ऐसे जिसकी बात करेंगे उसमें बस हम उसका नाम लगा देंगे स्टार्टिंग में स्पोर्स से पहले। जैसे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जाइगोमाइसिटिस, तो उसमें जाइगोस्पोर्स, फिर एस्कोमाइसिटिस में एस्कोस्पोर्स। तो ऐसे हम स्पोर्स के नाम डिसाइड करते हैं उनकी क्लास के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, स्पोर्स बने, और उन स्पोर्स को हमने क्या बोला, oospores लास्ट में, ठीक है। तो oospore हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस। तो नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये है एसेक्सुअल, ऊपर वाली है सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास स्पोरेंजिया ही क्या बन गया, स्पोर। इसके अंदर जूस्पोर्स बने, है ना। और जूस्पोर्स कैसे, यहाँ पे बायफ्लैजिलेट, एक है स्मूथ एक है टेसल। देन उसके बाद हमारे पास आती है सेक्सुअल।
सेक्सुअल हमारे पास क्या बन गया डायरेक्ट, यहाँ पर हमने जाइगोस्पोर्स दिखाया है ना, पर हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, oospores की। तो प्रोसेस सेम रहती है दोनों में, बस उसका हमारे पास स्पोर्स का नाम डिफरेंट हो जाता है और थोड़ी सी प्रोसेस डिफरेंट होती है, बाकी सब सेम चलता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। तो oomacids का हमारे पास सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो आपको याद करना है, एंड दैट इज वाइट रस्ट, एंड दैट इज वाइट रस्ट। और वाइट रस्ट और व्हीट रस्ट अलग अलग होती है, तो कंफ्यूज मत होना। आप लोग इस पत्ते पे ये दाग देख सकते हो वाइट वाइट कलर के, है ना, ये किसकी वजह से है, जो सी oomacids की क्लास की जितनी भी फंजाई है वो क्या कोज करती है, वाइट रस्ट कोज करती है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल है, आपके सिलेबस में तो है नहीं बट मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, तो वाइट रस्ट कोज करने वाली कौन है हमारे पास, एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो इट इज कोज्ड बाय एल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है, एंड ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है, क्रूसीफर्स में, और मोस्टली या हम लिख सकते हैं कि अकर्स इन क्रूसीफर्स। ठीक है, ये कहाँ पे होती है, क्रूसीफर्स में। बस अब सेकंड हम लोग बात करेंगे जाइगोमाइसीट्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन फंजाई। अब इसे कॉन्जुगेशन फंजाई क्यों बोलते हैं ये आपको चलेगा पता आगे जाके रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक बातों से। तो जाइगोमाइसीट्स हमारे पास क्या है, एक क्लास है हमारे पास टेरेस्ट्रियल फंजाई की, जो ज़्यादातर कैसी होती है, सैप्रोट्रोफिक एंड रेयरली पैरासिटिक होती है। ये समझ गए, तो क्या है, इट इज अ क्लास ऑफ, इट इज अ क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल फंजाई जो मोस्टली कैसी है, सैप्रोफाइटिक, या मैं बोल सकता हूँ सैप्रोट्रोफिक, एंड ये रेयरली पैरासाइटिक है। ठीक है, एंड रेयरली पैरासाइटिक। एंड दूसरी बात कि इसमें जोन से माइसीलियम है वो कैसे होते हैं, तो ये किसकी टाइप है, फाइकोमाइसीट्स की। दैट मीन्स कि इसके पास पे कैसे है, हमारे पास क्वानोसिटिक हाइफे, क्वानोसिटिक, या मैं बोल सकता हूँ एसेप्टेट हाइफे, और मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, एंड इसकी जो सी हाइफे है, हाइफे की वॉल किसकी बनी है, वही सेम ऊपर बनी थी हमारे पास किसकी, काइटिन की भी हो सकती है और सेलुलोज की भी हो सकती है, और यहाँ पे भी सेम। ठीक है, काइटिन और फंगस सेलुलोज। क्या भला इसकी वॉल, तो हाइफे की वॉल किसकी बनी है, यहाँ पे काइटिन की और फंगस सेलुलोज की। ठीक है, अब दूसरी बात, इसमें जो से मोटाइल सेल्स है, मतलब कि जूस्पोर्स एंड प्लानोगैमेट्स इसमें एब्सेंट होते हैं, तो इसमें जो से हमारे पास स्पोर्स बनते हैं वो कैसे बनने वाले हैं, नॉन मोटाइल, ये बात याद रखना। तो अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले एसेक्सुअल, तो इसमें मैंने अभी क्या बोला आपसे कि इसमें जौन से हमारे पास स्पोर्स बने वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, सबसे पहली बात तो। ठीक है, एंड वो बनते कहाँ पे हमारे पास, इनसाइड द स्पोरेंजिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स। एंड
एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं हम इसमें, है ना। तो उसका जो से स्पोर्स बने उसको हमने क्या बोला, माइटोस्पोर्स। ये बातें याद रखना। तो सबसे पहली बात, इसमें हमारे पास जो से स्पोर्स हैं वो कहाँ बन रहे हैं, वो बन रहे हैं हमारे पास इनसाइड स्पोरेंजिया, ठीक है। फॉर्म्स इनसाइड स्पोरेंजिया, वो कहाँ फॉर्म होते हैं, इनसाइड स्पोरेंजिया। इसीलिए हम उनको क्या बोल देते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स या एंडोस्पोर्स, है ना, एंडोजीनस स्पोर्स। तो फॉर्म इनसाइड स्पोरेंजिया, और हमारे पास जो से ये स्पोर्स बन रहे हैं स्पोरेंजिया के अंदर, ये एसेक्सुअल तरीके से बन रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो से स्पोर्स बने वो किसका प्रोडक्ट है, माइटोसिस का। तो हम क्या बोल देते हैं इनको, माइटोस्पोर्स, ठीक है। एंड अभी आपको बताया कि इसमें जो से स्पोर्स है वो कैसे है, नॉन मोटाइल। तो सेकंड बात ये कि जो से हमारे पास माइटोस्पोर्स है ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। तो माइटोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, इनमें फ्लैजेला एब्सेंट है, जिसकी वजह से क्या है, नॉन मोटाइल, ठीक है। अब दूसरी बात ये होगी एसेक्सुअल। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे दो तरीके से हो सकती है, एक गैमेटोफेजियल कोपुलेशन वही सेम, और दूसरा कॉन्जुगेशन के थ्रू, है ना। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या, वही ट्यूब की फॉर्मेशन होना, जहाँ पे एक गैमेट दूसरे गैमेट के पास जाएगा, वहाँ पे जाके ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा, जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को छोड़ेगा इनटू द फीमेल। तो उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेशन। एंड इसी वजह से जाइगोमास्टिस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन फंजाई। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन अकर थ्रू, ये हो सकती है गैमेटोफेजियल कोपुलेशन से और कॉन्जुगेशन से, और conjugation, that's why it is called conjugation tube, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, conjugation tube, that's why it is called, sorry conjugation tube नहीं, conjugation fungi, that's why it is called conjugation fungi। अब सेकंड बात कि जोन से यहाँ पे गेमेट्स बने वो कैसे है, मल्टी न्यूक्लिएट, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं हम, क्वेनोगैमेट्स। सेकंड बात कि यहाँ पे जोन से गैमेट्स बने वो कैसे है, मल्टी न्यूक्लिएट, कैसे है, मल्टी न्यूक्लिएट, एंड आर कोल्ड, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, सैनोगेमेट्स, ठीक है। अब तीसरी बात कि इसमें जो सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या हमारे पास डिप्लॉयड स्पोर बनते हैं जो रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग डिप्लॉयड स्पोर, एंड उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर। समझ गए इतनी बात। एंड यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जाइगोस्पोर्स बने, इसीलिए ये जो से ग्रुप है फंजाई को, उसको हम क्या बोल देते हैं, जाइगोमाइसेटिस। अब जाइगोस्पोर्स सबसे पहले लिख लेते हैं साथ साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे
जोन से हमारे पास स्पोर्स बने तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस अ रेस्टिंग डिप्लॉयड स्पोर, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर। और इसीलिए जो सा ये ग्रुप है फंजाई का, उनको हम क्या बोलते हैं, जाइगोमाइसीट्स, क्योंकि इसमें क्या जाइगोस्पोर बन रहे हैं, है ना। और इसमें जो से स्पोर है बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे है, रेस्टिंग डिप्लॉयड स्पोर है, समझ गए। और सो अब जाइगोस्पोर और oospore में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है बच्चों कि जाइगोस्पोर में हमारे पास लार्ज फूड लैडन नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट नहीं बनता, ठीक है। तो ये बात याद रखना क्या कि जाइगोस्पोर या इन जाइगोमाइसीट्स नो female gamete is formed, no फीमेल गैमेट इज फॉर्म्ड, यहाँ पे फीमेल गैमेट फॉर्म नहीं होता। और जाइगोस्पोर डायरेक्टली न्यू माइसीलियम को नहीं बनाते, वो उसकी जगह यहाँ पे क्या हमारे पास स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जर्म स्पोरेंजियम, ठीक है। वो यहाँ पे क्या न्यू स्पोरेंजियम बनाते हैं हमारे पास। और बाद में ये जो सा जर्म स्पोरेंजियम बना, वो मियोसिस करके हमारे पास जर्म स्पोर्स बनाता है, जो नए स्पोर्स को राइज देते हैं, मतलब कि जो नए स्पोर्स बनाते हैं। तो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कि zygospores does not give rise to new mycelium डायरेक्टली, ठीक है। वो डायरेक्टली न्यू माइसीलियम नहीं बनाता। उसकी जगह वो क्या करता है, एक न्यू स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है, एक न्यू स्पोरेंजियम बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म स्पोरेंजियम, कोल्ड जर्म स्पोरेंजियम। एंड ये जर्म स्पोरेंजियम क्या फॉर्म करेगा हमारे पास, बाय मियोसिस नए जर्म स्पोर्स, जो हमारे पास न्यू माइसीलियम फॉर्म करेंगे, ठीक है। एंड इसमें क्या होगी, मियोसिस, और ये क्या फॉर्म करने वाला है अब, मियोस्पोर्स। तो इसने क्या बनाया, मियोस्पोर्स, जिसको हमने क्या बोला, जर्म स्पोर्स। एंड यही अब आगे जाके क्या बनाने वाला है, न्यू माइसीलियम, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं कि ये कैसे है, तो देखो ऐसा होगा, ये नीचे मान लेते हैं कि माइसीलियम है, एंड ऊपर क्या है इसके, एरियल माइसीलियम, ऐसे, ठीक है। एंड उसके ऊपर क्या हमारे पास एक वॉल की डेवलपमेंट होती है, ऐसे वाली, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। और इसी स्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास बनते हैं मियोस्पोर्स। तो यहाँ पे और एक बात रही,
यहाँ पे क्या नीचे की तरफ ये भाई ऊपर की तरफ खड़े हैं ना, तो इनको एक स्ट्रक्चर चाहिए जो इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, है ना। तो उसको हम बोलते हैं राइजोइडल हाइफे। अभी ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया है, राइजोपस का। तो ये मेरे पास क्या है, ये ब्रांच है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया बियर कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, स्पोरेंजियोफोर। एंड ये क्या है, स्पोरेंजिया। ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्मल माइसीलियम, या मैं बोल देता हूँ इसे स्टोलोन। एंड नीचे हमारे पास ये क्या है, माइसीलियम। ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या बन रहे हैं, यहाँ पे स्पोर्स, जिसको हमने क्या बोला, मियोस्पोर्स। और इनसाइड इट क्या बन रहे हैं, मियोस्पोर्स। ठीक है भाई बच्चों, बस। और लास्ट में हमारे पास इसके अंदर दो एग्जांपल्स आते हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक तो आ गया राइजोपस एंड दूसरा है म्यूकोर। ठीक है, इसके दो एग्जांपल है राइजोपस एंड म्यूकोर। ठीक है। अब राइजोपस को हम एक और नाम से जानते हैं, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ठीक है, यानी कि राइजोपस स्टोलोनिफर। मतलब कि इसमें हमारे पास एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है राइजोपस स्टोलोनिफर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। लाइक आप लोग एग्जांपल में ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारे पास ये लगा है, ये क्या है, ब्रेड मोल्ड। तो किसकी वजह से लगी है यहाँ पे, राइजोपस स्टोलोनिफर। ठीक है, या उसे हम और क्या बोल देते हैं, राइजोपस निग्रिकेंस। तो ये देख सकते हो वहाँ पे, ये क्या है इसके पास, ये इसकी स्टोलोन है। और ऊपर क्या है, ये स्पोरेंजियोफोर। उस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्पोरेंजिया। ठीक है। तो एक एग्जांपल है हमारे पास राइजोपस और दूसरा है हमारे पास म्यूकोर। म्यूकोर कहाँ, म्यूकोर जो सा है इसको हम क्या बोलते हैं, डंग मोल्ड। ठीक है, ये क्या काउ डंग के ऊपर ग्रो करता है। मतलब डंग किसी की भी डंग हो सकती है, काउ डंग हो सकती है, बफेलो डंग हो सकती है। तो आपने देखा होगा गांव वालों को अक्सर पता होता है ये, जहाँ पे मतलब ढेर लगाते हैं वो डंग का, तो उसके ऊपर कई बार हमारे पास ये मशरूम देखने को मिलते हैं ऐसे छोटे छोटे से। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं, मतलब ये किसकी वजह से आए, ये आते हैं बिकॉज ऑफ म्यूकर। अब म्यूकर की दो स्पीसीज है, कैनिनस और म्यूसैडो। तो ये भी लिख लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा यहाँ पे राइजोपस एंड सेकंड है म्यूकोर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये नाम आप बेशक याद मत करना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूकर की वजह से क्या होता है, डंग मोल्ड। तो म्यूकर कैनिनस और म्यूकर म्यूसैडो। ठीक है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं,
डंग मोल्ड। तो ये जो आप लोग देख सकते हो दिस इज व्हाट म्यूकर, एंड यहाँ पे ब्रेड के ऊपर जो आप लोग देख सकते हो दिस इज व्हाट राइजोपस। तो याद रखना, इसको सेपरेट कर देते हैं पिक्चर के हिसाब से ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एंड देन सेकंड यहाँ पे है हमारे पास फर्स्ट राइजोपस। एंड बच्चों लास्ट बात ये कि जो सा राइजोपस है एंड म्यूकर है, इसको कहाँ पे यूज करा जाता है? इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि बोथ आर यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, कि दोनों को कहाँ पे यूज करा जाता है? इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एंड सेकंड चीज कि ये दोनों जो सी फंजाई है ये क्या ऑर्गेनिक एसिड भी प्रोड्यूस करती है, तो इसीलिए इनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कि सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड वो बनाने के लिए भी यूज करा जाता है। ठीक है, सो सेकंड क्या, दे ऑल्सो प्रोड्यूस a number of organic acids like जैसे कि सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का लेक्चर ऑन फाइकोमाइसीटीज। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को करते हैं ख़त्म, एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्कोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज। तो अभी 2 लेक्चर मुझे और चाहिए इसको ख़त्म करने के लिए। ख़त्म तो मैं इसको एक लेक्चर में भी करवा सकता हूँ, बट वो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं थोड़ा थोड़ा मतलब कि पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों को पढ़ाऊँगा ताकि बच्चे भी बोर ना हो। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय श्री राम।